और अल्टीमेट ओपिनियन ने ग्राउंड पे लगातार काम किया है और कॉन्स्टेंटली अब भी काम कर रही है। ग्राम पंचायतों पे लगातार काम कर रही है। अलग अलग गांव में प्रधानी पद के दावेदारों से सवालात करते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जो सही जवाब नजर नहीं आते। और उन्हीं जवाबों की तलाश के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं। जिला शामली का एक गांव पड़ता है, शामली शामला, और वहीं पर एक बड़ी प्रतिभाशाली एक शख्सियत है, नाम है उनका उग्र सिंह चौहान। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। चौहान साहब, पहले तो आपका अल्टीमेट ओपिनियन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहला हमारा सवाल है कि ब्लॉक का क्या कनेक्शन है ग्राम पंचायत से? अच्छा, ब्लॉक जो है ग्राम पंचायतों की माँ होती है। बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ब्लॉक की योजनाओं को ही, जो ब्लॉक में योजनाएं आती है उन्हें प्रधान क्रियान्वित अपने गांव में कराता है। कोई प्रधान अगर पहली बार प्रधान बनता है, जो ABCD भी नहीं जानता प्रधानी की, तो उसको बहुत महारत हासिल करा देता है एक सेक्रेटरी। हाँ, तो वो जो उनकी मिली भगत तालमेल वो है, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। देखिए, सेक्रेटरी जो है ये ग्राम पंचायत की माँ है। प्रधान को अगर पिता कहेंगे तो सेक्रेटरी माँ है। प्रधान के द्वारा किए गए काम, अगर अच्छे काम किए वो भी और गलत काम किए वो भी, सब पे पर्दा डालने वाला, सारे कामों को लीपने पोतने वाला सेक्रेटरी ही है। कई बार अगर देखा जाए तो, देखिए, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, आप संभवतः प्रश्न ना कर पावे वो जो मेरे मन में है। मैं अपनी बात ही आपको ही बताऊंगा, अपने तरीके से बोल लूंगा मैं, क्षमा करें आप। प्रधान सदा से होता हुआ आया। जब से भी कभी मनु के बाद में मनुस्मृति हुई होगी और समाज की रचनाएं हुई होंगी, तब से ही गांव का एक मुखिया रहा होगा। चाहे उसे लंबरदार कहा गया, चाहे मुखिया कहा गया, चाहे सरपंच कहा गया, चाहे प्रधान कहा गया, वो घर में भी हो और पंचायतों में भी हो। ऐसे ही जो ये एक पद है चलता हुआ आया, लेकिन सन 52 के बाद में इसे एक अमली जामा दूसरे तरीके से पहना दिया गया, लोकतांत्रिक तरीके से। अब प्रधान बन गया। प्रधान बनने के बाद में उसके पास कुछ वित्तीय अधिकार आ गए। हालांकि वित्तीय अधिकार उन दिनों जो थे दूसरे टाइप के थे, जैसा पट्टे कर देना, गांव में अपने थोड़े बहुत काम करवा देना। जो भी गांव में काम हुआ करते थे वो उन कामों के लिए प्रधान को ब्लॉक का प्रमुख का मुंह देखना पड़ता था। प्रमुख उन लोगों को पैसा दिया करता था जो लोग बाग प्रधान प्रमुख के समर्थन के लोग होते थे, या प्रमुख को पैसा दिया करते थे योजनाओं के लिए। मान लिया 75% पैसा तो ग्राम पंचायतों ने दिया, या 25% दिया, तो 75% पैसा ब्लॉक प्रमुख ने वापिस करके ग्राम पंचायतों को 1 रुपया करके दे दिया। हिसाब से 15 बाट पैसे की हो जाया करती थी। काम बहुत ज्यादा ग्राम पंचायतों में हो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चल के फिर ये इसमें सन 90 में एक योजना आई जिसको नाम था जवाहर रोजगार योजना। राजीव गांधी के टाइम में जब उन्होंने ये महसूस किया कि जवाहर रोजगार, उन्होंने ये महसूस किया कि जितना पैसा सेंटर से प्रदेश ग्राम पंचायतों के लिए जाता है, वो पैसा अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो मुश्किल से 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे रास्ते में ही लोगों की भेंट चढ़ जाते, रिश्वत की, भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जा। तो उन्होंने इसमें पारदर्शी बनाने के लिए 1 रुपया अगर आया तो 1 रुपया प्रधान के खाते में भेजना शुरू कर दिया। योजनाएं बढ़ा दी, लोगों के मकान बढ़ा दिए, इंदिरा आवास के मकान, ग्रामीण स्वच्छता के लिए शौचालय, अलग अलग विभिन्न योजनाएं लेकर आया गया। तो वो बढ़ते बढ़ते जवाहर रोजगार योजना का कुछ समय के बाद में नाम बदल दिया गया, उसका नाम मनरेगा कर दिया। मनरेगा का काम चला कुछ दिन तक ठीक ठाक। अब 95 के बाद में फिर एक नया अध्याय शुरू हो गया। जब 95 में उससे पहले जो प्रधान थे उनका स्वरूप अलग हो था, उनकी इज्जत, उनकी लिहाज, उनकी शर्म अलग हुआ करती थी। वे अच्छे घरों के, अच्छे खानदान के लोग बाग आया करते थे, जो जिनमें जाति धर्म नहीं देखा जाता। जो अच्छा आदमी होता गांव में, उस आदमी को चुन दिया जाता था, और वो आदमी फिर सबको एक निगाह से देखता था न्याय करते हुए। अगर उसके लड़के ने भी अपराध किया तो अपने लड़के को भी दंड दिया करता था। 95 में फिर एक नया अध्याय आया। वो अध्याय आ गया आपका त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। उसमें 3 हिस्सों में इसे बांट दिया गया, और 3 हिस्सों में बांटने के बाद में पैसों का रेशो बढ़ता चला गया। अब पैसों का रेशो बढ़ा और आरक्षण आ गया इसमें। जब आरक्षण आया तो फिर गांव में आरक्षित कर दिए गए गांव, वे गांव भी आरक्षित हुए जिन गांव में मेजोरिटी तो किसी और जाति के लोगों की थी, और एससी में मात्र एक घर उनके यहाँ स्वीपर का हुआ करता था, उसे प्रधान बनना पड़ा। अब प्रधानी उसने थोड़ा ही करी, प्रधान नहीं करी, उसने जिनका गांव था, डोमिनेटेड लोग, जो डोमिनेटेड लोग थे, उन लोगों ने प्रधानी करी। वो आदमी केवल मोहर बन के रहा। फिर इसमें महिलाओं की भागीदारी आई।
महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ठीक ढंग से कारगर नहीं हो पाई जितनी हुई, क्योंकि जो टैलेंटेड महिलाएं थी वो पहले भी थी और वो आज भी है, लेकिन जो थुप्पी हुई महिलाएं आई वो कभी घर से बाहर नहीं निकली और उनके पति ने या उनके किसी और ससुर ने किसी और ने ही प्रधानी करी। अब धीरे धीरे इसमें हुआ क्या कि पैसे और बढ़ते चले गए। जब पैसे बढ़ते चले गए 95 तक पैसा किसी ने नहीं लिया, कोई वोटर पैसा नहीं लिया करता था, बड़ी ईमानदारी से चुनाव हुआ करता था, अच्छे लोग बाग आते थे। उसके बाद में धीरे धीरे पैसा बढ़ा। पैसे के बाद में फिर 95 के बाद में जब अगला बार चुनाव आया 2000 के चुनाव में पैसों की रेशो बढ़ा दी गई। फिर 2005 के चुनाव में इसमें फिर पैसे के साथ साथ में मुर्गा भी शुरू हो गया। 2010 के बाद में फिर सुंदरी भी शुरू होगी। अब पंचायत का प्रधान पद का दावेदारों ने हर हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया, पैसे लगाने शुरू कर दिए, बहुत पैसा लगाया। बाजे बाजे आदमी का 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए तक का पानी फिर गया, जबकि योजना इतनी थी ही नहीं। अब उसके बाद में फिर ये हुआ 2010 में और 2015 में एक विचित्र संयोग बना कि जो पैसा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में के माध्यम से बढ़ता था, जो क्षेत्र पंचायत का पैसा था ब्लॉक प्रमुख का, वो पैसा भी ग्राम पंचायतों को दे दिया। जब वो पैसा ग्राम पंचायतों को दिया तो प्रधान के पास बहुत पैसा हो गया, क्योंकि 30-35% पैसा तो प्रमुख का ही आ गया उसपे, प्लस अपना राजवित्त का अकाउंट में प्रधान उसके अकाउंट में वित्त आयोग और राजवित्त का पैसा आना शुरू हो गया, योजनाओं के हिसाब से पैसा बढ़ने लगा। अब इस पैसे ने दिमाग खराब कर दिया, इस पैसे ने दिमाग और भी खराब कर दिया। फिर अंधाधुंध पैसा, वो काम हुआ नहीं, काम होना बंद हो गया, क्योंकि काम तो वही। अभी आपने कहा वो काम हुआ नहीं, लेकिन उसके ऊपर ब्लॉक बैठा है, तो ब्लॉक का क्या रोल रहा काम? यहाँ से भ्रष्टाचारी शुरू हो जाती है ना। अब वो जब इतना पैसा था, पैसे को हजम करने के लिए अगर जहर आप खाओगे तो जहर को बांट दोगे तो सबके बराबर चढ़ेगा। अगर जहर को अकेला आदमी पीवेगा तो जहर उसे मार देगा। तो उसमें कौन लोग शामिल रहे हैं? सबसे बड़ा तो इसमें सेक्रेटरी का रोल है, और सेक्रेटरी से भी बड़ा रोल प्रधान का है। वो प्रधान ये चीज भूल गया, भाई ये तेरा गांव है, तेरे गांव में जो पहले प्रधान हुआ करते थे वो अपने गांव को अपनी मातृभूमि समझते थे। तो ये तेरा गांव है, इस गांव की मदद के लिए, इसके विकास के लिए, इसके जितना भी ज्यादा से ज्यादा इसको विकसित कर सकते हो उसके लिए तेरी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ये तो जीवन है, भगवान ने यश दिया, लेकिन वो इस चीज को भूल के ये मान गया कि मेरे पैसे ने मुझे जिताया, और इस पैसे को अपने उस पूर्ति करने के लिए कर दिया, डिवाइड कर दिया। उस पैसे की पूर्ति करने के लिए जो 10-20-30 लाख रुपए लगाए थे, भ्रष्टाचारी शुरू होगी। यहाँ से उसने अपना पैसा निकालना शुरू करा तो उसके बराबर में जो उसकी ऐप को ढकने वाला आदमी था, जिसको सेक्रेटरी कहा करते, उसने भी पैसा लेना शुरू किया। जब ये दोनों पैसे लेने लग रहे तो फिर एडीओ कहाँ वंचित रहेगा? फिर एडीओ जब लेने लगा तो बीडीओ का भी तो लालसा होगी ना। तो सचिव जो सेक्रेटरी है, एडीओ बीडीओ को प्रभावित उसने किया है या ऊपर से सचिव को प्रभावित किया? नहीं, नीचे से हुआ। हालांकि भ्रष्टाचारी की जड़ ऊपर से है, लेकिन इसमें तो नीचे से, जब नीचे से खाना शुरू किया तो ऊपर को बढ़ता चला गया।